पाएंगे, वरना सुनते तो रहेंगे, कहना कठिन हो जाएगा। साध संगत जी, समय की कमी है, लेकिन फिर भी कुछ आता जाता नहीं है, पर एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। इस संसार की चाल को बताते हैं कि ये संसार कैसा है, इसके रूप को दिखाते हैं कहानी के माध्यम से। कि साध संगत जी, एक जंगल में खरगोश बैठा था, एक पेड़ के नीचे सो रहा था, और जब सो रहा था तो पेड़ के ऊपर से आम का फल गिरा, तो बड़ी तेज से आवाज हुई, पत्तों की गड़गड़ाहट हुई, और जो खरगोश था उठ के भागा और भागते भागते शोर मचाने लगा, भाई तुम भी भागो, आकाश गिर रहा है। साध संगत जी, जो सुनता वो भागने लगता कि भाई जल्दी भागो, आकाश गिर रहा है, आकाश गिर जाएगा, हम दब जाएंगे और मर जाएंगे। साध संगत जी, इस तरह से करके सारे जीव जंतु जितने थे सब खरगोश के पीछे भाग रहे थे, और भागते भागते एक शेर मिल गया। उसने कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, भैया तुम भी भागो, आकाश गिर रहा है और आकाश गिरेगा, तुम दब जाओगे, मर जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम भी भागो। शेर थोड़ा बुद्धिमान था, उसने अपनी बुद्धि लगाई कि जरा देखे तो कि आकाश कहाँ पर गिर रहा है। साध संगत जी, उस खरगोश को वो उसी पेड़ के नीचे ले जाता है और कहता, भाई जरा वो जगह तो दिखा दो। साध संगत जी, जब वहां जाते हैं और सभी ढूंढते हैं तो वहां एक आम का फल पड़ा था। साध संगत जी, सभी ने खरगोश ने उसी की गड़गड़ाहट सुनी थी और भाग खड़ा हुआ था। ऐसे ही साध संगत जी हमारा संसार है। संसार को पता ही नहीं है कि पूजा हम क्यों करते हैं, किस कारण से करते हैं, भगवान को जानते नहीं हैं, मानते क्यों हैं। एक जो पद्धति चली आ रही है, जो शुरू से संस्कार चला आ रहा है, इसको निभाते चले जा रहे हैं, पर इसके पीछे रहस्य क्या है, इस बात को हम नहीं जानते हैं। साध संगत जी, संतों ने ही कहा है कि पत्थर को पूजते हो, पत्थर को राम समझे, है राम तेरे अंदर, इस राज को न समझे। तुम्हारे अंदर ही राम है, इस राज को नहीं समझते हो, और संसार की दौड़ में तुम भाग रहे हो। साध संगत जी, हम और आप और ये सारा संसार यही काम कर रहा है। आज डर गया है कि पूजा नहीं करेंगे, भगवान को नहीं मानेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अनिष्ट हो जाए। साध संगत जी, इसलिए मानने लग गए, जानकारी की बात खत्म हो गई। इसलिए अब हम आपके चरणों में एक ही वंदना करेंगे कि अब साकार सद्गुरु आपके समक्ष बैठे हैं। अगर आप जानना चाहेंगे तो अवश्य जान जाएंगे कि ये भगवान, ये परमात्मा, परमेश्वर है कैसा, और जब जान जाएंगे फिर मानेंगे तो साध संगत जी आपकी जो उपासना होगी, जो भक्ति होगी, वो सफल हो जाएगी और ये मनुष्य का जीवन भी सफल हो जाएगा। तो आओ, आज हम सभी आज इस पंडाल में बैठ करके एक प्रतिज्ञा लें कि साकार सद्गुरु बैठे हैं, और साकार सद्गुरु से मिल करके अब जान लें किसको, इस रमे हुए राम को। राम कैसा है, कहाँ रहता है, देखने में कैसा है। सुनते हैं कि निराकार है, कहीं सुनते हैं कि साकार है, लेकिन सही बात बताता कौन है? सही बात बताने वाला सद्गुरु होता है। साध संगत जी, और अब हम बहुत समझते हैं कि हम बहुत सभी भाग्यशाली हैं कि सद्गुरु के सानिध्य में बैठे। अगर अब ना जान पाए तो कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए आज प्रतिज्ञा कर लीजिए कि अब मानना नहीं है, पहले जानना है फिर मानना है, और जान के मानेंगे। साध संगत जी, हमारा आपका सबका ये मनुष्य का जीवन जो मिला है ये धन्य हो जाएगा। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। प्यार से कहिए, सद्गुरु भगवान की जय।